डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोनभद्र में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसानों और महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक आदेश के तहत किसानों को केवल निर्धारित पीएसओ गैलनों के माध्यम से ही डीजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रतिबंध केवल किसानों पर लागू किया गया है, जबकि व्यवसायियों, रेलवे और सड़क निर्माण कंपनियों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। उन्होंने इसे किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए बड़े व्यापारिक समूहों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करार दिया। संदीप मिश्रा ने फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल की खामियों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की भूमि एक से अधिक गांवों में है, उनकी सभी भूमि का विवरण पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पा रहा है। इससे किसानों को खाद और अन्य कृषि सुविधाओं के वितरण में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से इस तकनीकी समस्या को तत्काल दूर करने की मांग की। मोर्चा ने हाइब्रिड धान बीज वितरण और खरीद व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार किसानों को अधिक से अधिक हाइब्रिड धान की खेती के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन जब किसान अपनी उपज बेचने क्रय केंद्रों पर पहुंचते हैं तो उनकी कुल उपज का केवल 30% ही खरीदा जाता है। मोर्चा ने मांग की कि सरकार लिखित रूप से यह आश्वासन दे कि किसानों की पूरी उपज खरीदी जाएगी, अन्यथा ब्लॉकों के माध्यम से हाइब्रिड धान बीजों का वितरण बंद किया जाए। प्रदर्शन के बाद किसान प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए सभी समस्याओं के समाधान की मांग की। आज आप समझ लीजिए कि ये सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है। आज इन्होंने एक आदेश पारित किया है 3 दिन पहले, ये पूरे देश में किसानों को जर्किन और गैलन जो किसानों के पास है उसमें डीजल नहीं देंगे, और कह रहे हैं कि हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जो अप्रूव्ड जर्किन है उसमें आप लोग डीजल ले सकते हैं, नहीं तो आपको डीजल नहीं मिलेगा। चूंकि ये सरकार जानती है कि धान की खेती में सबसे ज्यादा डीजल खपत होती है, इसलिए ये पेट्रोलियम मंत्रालय अपने सरकारी स्वार्थी सेठों की स्वार्थ पूर्ति करने के लिए उनके द्वारा जो गैलन जो जर्किन लाया गया है उसको बेचवाने के लिए सरकार जानबूझ करके इस तरह का किसानों के ऊपर नियम थोप रही है। जबकि व्यवसायियों को रेलवे में जो काम हो रहा है, उनको जो सड़क या ठेकेदारी में काम हो रहा है, उनके लिए जर्किन अलाउ नहीं है, लेकिन केवल और केवल किसानों के लिए अलाउ है। दूसरी बात यही, सोनभद्र का रैक मिर्जापुर वाराणसी में उतारा जाता है, जो कि 2014 से आर्डर है। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा मांग करता है कि पहले तो सोनभद्र की खाद का रैक सोनभद्र के रेलवे स्टेशन पे उतारा जाए, जिससे कि प्रत्येक किसान को 30 से 40 रुपए प्रति बोरी की खाद में कमी आएगी। दूसरी बात, जो भी हाइब्रिड के धान ब्लॉकों से सरकार बेचवा रही है, सारे किसानों को लिखित दिया जाए कि 100% हाइब्रिड की खरीद होगी, नहीं तो इस धान को बिक्री सरकार बंद कराए। और तीसरी बात, चकबंदी में जो भी जनपद के गांव है वहां के किसानों को खाद कैसे मिलेगी? फार्मर रजिस्ट्री में इतनी बड़ी कमी है, जिस किसान की जमीन 3 गांव 4 गांव में है, वहां पे केवल 1 गांव को लिया जा रहा है। ऐसे में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा कहता है फार्मर रजिस्ट्री का पोर्टल सही कराए, इन्हें बाकी रकबे की खाद कैसे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।